तो हेलो 12 के स्टूडेंट्स, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज इंग्लिश की बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं। तो फाइनली जो चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था, आप लोग को सबसे ज्यादा डिमांड आप कर रहे थे कमेंट के माध्यम से, वो फाइनली वो वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नॉवेल्स की। जी है, अब ये जो नॉवेल्स जो है ये बहुत ही खतरनाक लोगों को लगता है, एक्चुअल में देखा जाए तो है भी थोड़ा बहुत खतरनाक, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका ना सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल समझना और थोड़ा सा याद करना और बाय हार्ट करके कुछ चीजों को समझ के रखना और किस तरीके से आप प्रेजेंट कर पाते हो अपने आंसर को, इसका सबसे बड़ा मायने रखता है आपके नॉवेल्स के अंदर। तो क्या है नॉवेल्स, किस में आता है, कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन में आता है, ये सभी चीज बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना। लेकिन अगेन इसके पहले बताना चाहता हूं, लगातार हमने आपके लिए काम किया है पिछले 3 दिनों के अंदर और इतने वीडियोस बना के दिए हैं कि हर टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक्स लाइक सीन पैसेज, सीन पोयम, माइंड मैपिंग, एप्रिसिएशन, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड होते हैं सेक्शन 1 से आते हैं, सेक्शन 2 से आते हैं, ये सभी चीज को एक ही वीडियो में करके ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं जिसका आप लोग को वीडियो मिल चुका होगा। तो प्लीज जाइए, अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वीडियो को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो कि होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के ट्रिक्स के ऊपर कि किस तरीके से नॉवेल को याद करना है आपको, किस प्रकार से नॉवेल को समझना है और कौन कौन से टाइप के नॉवेल्स के कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब चीज हम समझेंगे। तो इस वीडियो को भी आप 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो, अगर आप इसको वीडियो के फॉर्म में देख रहे होंगे तो 1.5 की स्पीड पे लगाओ, फटाफट से अपना टाइम बचाओ और अच्छे अच्छे तरीके से समझ के ले लो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकालो। बस यही मैं बोलना चाहता हूं। और अगर चैनल पे आए और तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलमोस्ट चलो अभी प्रिपरेशन की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके बाद आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि होगा मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इसके भी लगातार इसी प्रकार से भर भर के वीडियोस आपको देंगे जो आपको हेल्प करेगा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। सभी चीज आएंगे, बने रहना हमारे चैनल के। हिंदी के ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको भी बताना चाहता हूं, पूरा एसपी, ओसीएम, बीके और इकोनॉमिक्स के लगातार काम चल रहा है बैकएंड में और आपको वीडियोस मिलने वाला है, तो बस इंतजार कर लो, वो सब चीज भी आएगा। तो चलो इंग्लिश की शुरुआत हम करेंगे। अब इसको बताता हूं फटाफट से इंग्लिश होता क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंग्लिश के बारे में, यानी नॉवेल्स के बारे में, माफ करना, तो नॉवेल्स जो होता है वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप इसके ऊपर नजर डालोगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, बी, सी, डी, और इसमें चारों के चारों में से नॉवेल्स में से ही आते हैं। तो अगर आप अपना टेक्स्ट बुक को देखोगे तो सबसे आखिरी के जो सेक्शंस है वो है आपका नॉवेल का सेक्शन, ठीक है ना, जिसको लिटरेचर या फिर लिटरेरी जॉनरे कहा जाता है, ड्रामा जॉनर कहा जाता है। तो उसमें सेक्शंस बने हुए हैं। तो एक है सेक्शन 4.1, ठीक है, एक है सेक्शन 4.2, ठीक है, एक है सेक्शन 4.3 और सेक्शन 4.4। तो ये चारों सेक्शन में से आपके एक एक क्वेश्चन बनते हैं, यानी सेक्शन ए 4.1 में से ए क्वेश्चन बनेगा, 4.2 में से बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन, इस प्रकार से डी क्वेश्चन बनता है और हर एक का 4-4 मार्क्स का वेटेज है, कुल मिलाकर 16 मार्क्स बनता है। अगर आपको नहीं पता था तो यहां पे पता चल गया। अब आज के वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, अगर बच्चा यहां तक आ गया हो तो क्लियर हो जाएगा कि आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के अंदर किस तरीके से इसको लिखना है, ये बात करेंगे। पैटर्न बताऊंगा आपको कि कितने मार्क्स के और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद बताऊंगा उसको याद करने का टिप्स, कुछ टिप्स है जो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको लर्न करना है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूंगा और उसको समझाऊंगा भी कि लर्न किस तरीके से करना है, याद कैसे रखना है। उसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो नॉवेल्स बहुत ही भयंकर चीज है, लेकिन अगर उसको समझा जाए तो बहुत इजी लगेगा। जैसे स्टोरी होता है, आपने मूवी देखी होगी एवेंजर्स, उसमें कितने सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसी प्रकार जो नॉवेल्स है आपके बुक में उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर है, कुछ मेजर कैरेक्टर्स है तो कुछ माइनर कैरेक्टर्स है। उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन सा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक नॉवेल के कैटेगरीज में लेकर आया हूं और उन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से लर्न कर सकते हो ये भी बताने वाला हूं। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी सब चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हाँ, एक और चीज देखो, ये मिस हो रहा था, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्यों जरूरी है बच्चा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहां पे अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया होगा, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिस हो गया होगा, जैसे लास्ट एप्रिसिएशन के इंपॉर्टेंट पीडीएफ हमने अपलोड किए, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम अपलोड कर रहे होंगे, तो जो भी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियोस के लिंक्स है, वो सब शेयर होते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जाओ, 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक जेआर ट्यूटोरियल नाम से होगा और एक जेआर कॉलेज नाम से होगा, दोनों को जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5A में पहला क्वेश्चन पूछता है कंप्लीट द एक्टिविटीज, 4 मार्क्स का, जो कि किसमें से आता है, सेक्शन 4.1 में से आता है। नाम क्या है सेक्शन का 4.1 का, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स, यानी कि नॉवेल्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कौन कौन से टाइप्स के नॉवेल्स है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या उसका हिस्ट्री रहा है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पहला क्वेश्चन होता है
क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो होता है, जो 4 मार्क्स के लिए पूछता है, इसमें मैं अगर पिछले कई साल से ऑब्जर्व जो किया है मैंने, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें अक्सर मैंने नोटिस किया है कि आपको ज्यादातर जो है वो एमसीक्यूज और मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, यही दो टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर देखने मिल जाते हैं। मैंने पिछले 2 साल के पेपर को ऑब्जर्व किया, 2023 2024, उसमें भी देखा कि प्रॉपर सीक्वेंस में पहला मैच द फॉलोइंग आया 2 मार्क्स के लिए, उसके बाद आया आपका एमसीक्यूज 2 मार्क्स के लिए, तो आपके कुल मिला के 4 मार्क्स बन जाएंगे। तो इस बार भी यही मैं पूरी मतलब आशा रखता हूं, और मुझे ऐसा लगता है 90% इज स्टिल द चांसेस कि आपको मैच द फॉलोइंग 2 मार्क्स और 2 मार्क्स आपका एमसीक्यू ही आएगा इस पर्टिकुलर नॉवेल सेक्शन में से, ठीक है। अब मैं ये भी प्लानिंग कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि 2+2 मार्क्स का आ जाएगा, 2 फिल इन द ब्लैंक्स 2 मैच द फॉलोइंग, लेकिन एक और प्लानिंग मैं कर रहा हूं कि अगर आपको ये पूरा सेक्शन में से जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी मैच द फॉलोइंग बन सकते हैं, या फिर अगर ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू और फॉल्स बन सकते हैं, उन सभी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं 10-15 मिनट का। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सेक्शन 4.1 जो कि 4 मार्क्स का कंपलसरी आता ही आता है, आपको बताइए इसमें 4 में से 4 निकालना इजी होता है, लेकिन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 5A यानी सेक्शन 1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाए, तो जरूर से मुझे कॉमेंट करके बता देना, आपके इसके ऊपर अलग से वीडियो में फटाफट बना दूंगा, लेकिन कॉमेंट होना चाहिए। तो आपके लिए मैं कॉमेंट का जो टारगेट रख रहा हूं दोस्तों, ज्यादा नहीं रखूंगा, ओनली 200 कमेंट्स, ज्यादा नहीं बच्चा, सिर्फ 200 कमेंट्स अगर आप कर दोगे, और लाइक अगर आप कर दोगे 2K 2000 लाइक कर दो और 200 कमेंट कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा और आपके लिए वीडियो तुरंत रिकॉर्ड करना शुरू करके अपलोड कर दूंगा। बस ये चीज पूरा कर दो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब आ जाते हैं, ये हो गया आपका कौन सा, सेक्शन 1 का। अब सेक्शन 1 में अगर मैं बात करूं, ये हो गया। सेक्शन 2 का भी देख लो, तो सेक्शन 2 यानी कि 5B में जो क्वेश्चन आता है वो सेक्शन 2 में से आता है, 4.2 में से आता है। तो 4.2 का नाम है टू सर विथ लव। तो ये एक ऐसा नॉवेल है जिसमें सर के बारे में बताया है, लव के बारे में बताया, ये सब चीजें जो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमने ऑब्जर्व किया 2023 में और 24 में, वो आया है आपका कौन सा, ज्यादातर क्वेश्चन डिस्क्राइब के ऊपर आया कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द नैरेटर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर ऑफ द नैरेटर, इस प्रकार से क्वेश्चंस बने हुए। मैं बताऊंगा, अभी तो आपकी शुरुआत हुई ना इस वीडियो की, इस वीडियो को इसलिए मैं बोल रहा हूं एंड तक देखना, बीच में छोड़ के जाओगे बहुत सारी चीजें जो मुझे बतानी है। जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताने हैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देने हैं और बहुत सारे टिप्स बताने, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले पैटर्न समझ लो कि पैटर्न कैसा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या कहा आपसे, मैंने शुरुआत में क्या कहा, पहले पैटर्न बताऊंगा फिर टिप्स बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पैटर्न समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5B का आपने समझ लिया, तो ज्यादातर डिस्क्राइब वाले, एक्सप्लेन वाले ही क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं, या फिर नरेशन वाले एक टाइम पे आ सकते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों के 2-2 मार्क्स, कुल मिला के आप 4 मार्क्स यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 5B। वैसे क्वेश्चन 5C भी होता है जो कि सेक्शन 4.3 से आता है, अराउंड द वर्ल्ड इन द 80 डेज नॉवेल। इस नॉवेल में आप देखोगे तो इसमें भी सेम टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, मेनली डिस्क्राइब वाले ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इलाबोरेट करना, किसी को एक्सप्लेन करना, और कभी कभी देखा जाए कि गिव रीजन, कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा उसको एक्सप्लेन करो, यानी रीजन दो उसका, तो गिव रीजन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा जो कि 5C है। एंड आखिरी जो है आपका 5D, तो 5D में एक सेक्शन 4.4 में से द साइन ऑफ 4 में से आता है, जिसमें भी ज्यादातर देखा गया है कि डिस्क्राइब करने बोल रहा है, या फिर जस्टिफाई एक्सप्लेन करने, या फिर थीम ऑफ एक्सट्रैक्ट, या फिर नैरेट करने बोलता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स ईच के, ठीक है। तो ये थे आपके चारों के। तो हमने सबसे पहले क्या समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। अब बताता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो वो टिप्स क्या है, चलो आ जाते हैं, सबसे पहले टिप्स पढ़ते हैं। अब वो टिप्स क्या है, मेनली इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर द नॉवेल्स, टू लर्न द नॉवेल्स। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग को हर एक नॉवेल्स का आपको क्या पता होना चाहिए, आइडिया पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि पहला हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स तो हटा दो, दूसरा जो है टू सर्व विथ लव। अभी भाई ये जो नॉवेल्स है इसके अंदर का आपको पता होना चाहिए कि भाई वो नॉवेल का, इस नॉवेल का इंटेंशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स है, वो नॉवेल क्या बताना चाहता है, नैरेटर जो होता है वो क्या बताना चाहता है, जो ऑथर है वो क्या बोलना चाहता है, उसका आइडिया क्या है, उसका सेंट्रल थीम क्या है, ये सब चीज वहां पे आपको सिनॉप्सिस के तौर पे, कास्ट, प्लॉट से लेके हर एक चीज समझना पड़ेगा। यानी कि हर नॉवेल का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि उसका स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, और कैरेक्टर्स में भी कुछ मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ माइनर कैरेक्टर होते हैं। अभी बताऊंगा आपको, कैरेक्टर्स भी बताऊंगा, हर एक नॉवेल्स का कुछ माइनर कैरेक्टर्स और कुछ मेजर कैरेक्टर्स के नाम मैं लिख कर लाया हूं, जो आपको हेल्प करेगा याद रखने में। क्योंकि अगर वो कैरेक्टर्स के नाम भी अगर आपको याद रहेगा तो भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, क्योंकि माइंड हमारा बहुत सारी चीज क्रिएट कर सकता है। और वही बच्चा जो लिखने में अच्छा है, जो सोचने में अच्छा है, जो कुछ कहानी बिल्ड कर सकता है, अगर उसको थोड़ा भी नॉलेज है उस चीज का और वो उसके बेस पे कहानी बिल्ड कर सकता है, तो डेफिनेटली वो नॉवेल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। और डेफिनेटली मैं अगर बात बताऊं बच्चों, 16 मार्क्स का नॉवेल होता है, अगर आप चाहोगे तो 12+ इजीली निकाल सकते हो, और आते भी हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 16 में से 16 निकालना टफ है, 12+ मतलब हर एक नॉवेल में 4 में से 3-3 मार्क्स भी मिलेंगे तो भी 12 मार्क्स होते हैं, और ये बहुत अच्छा मार्क्स है दोस्तों नॉवेल में। तो बस इतना टारगेट करो तो भी अच्छा आपका आ जाएगा।
ये चीज समझ में आ गया। दूसरा टिप मेरी तरफ से क्या है, ऑल्सो लर्न द बैकग्राउंड ऑफ एवरी कैरेक्टर। अब देखो जैसे आपने एवेंजर मूवी देखी होगी, तो एवेंजर मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। क्या थी कैरेक्टर्स, एक आयरन मैन था, एक हमारा कैप्टन अमेरिका था, एंट मैन था, स्पाइडर मैन था, ठीक है, बहुत सारे एवेंजर्स एंड गेम ले लो या फिर कोई भी मूवी ले लो उसकी, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो हर कैरेक्टर का अपना स्टोरी है कि आयरन मैन बना कैसे, कैप्टन अमेरिका बना कैसे, तो हर एक का एक इंडिविजुअल तौर पे भी स्टोरी है। जो मेन कैरेक्टर्स थे थॉर वगैरह जो बड़े बड़े थे उनके भी स्टोरीज है, लेकिन जो छोटे मोटे रोल वाले थे जैसे कि एंटमैन हो गया, ठीक है ना, जो वो एक लड़की थी उसका नाम मुझे याद नहीं, ऐसे छोटे छोटे की रोल भी थे लेकिन उनकी भी तो स्टोरीज थे। तो आपको हर एक का कैरेक्टर्स का, चाहे वो मेजर कैरेक्टर हो माइनर कैरेक्टर हो, आपको स्टोरी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास समय है तो मैं आपको एक सजेशन के तौर पे बोलूंगा कि आप एक बार रीड कर लो। लेकिन अगर रीड करने का भी समय नहीं है तो कहीं से भी, ज्यादातर अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे ना बहुत सारी चीजों की समरी दी हुई होती है। तो आप उन नॉवेल्स का समरी सर्च करो, कहीं पे अगर मिलता है आपको तो समरी याद कर सकते हो। मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं था कि हम समरी को पढ़ा सके, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि मैं आपको चीजें पढ़ाऊं। मेरे पास सिर्फ इतना टाइम है कि मैं आपको समझा सकूं कि करना कैसे है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे सकूं, ताकि वो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। और वही चीज यहां पे भी मैं करने आया हूं, तो आपको वो चीज को समझना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चा। चलो, तो आपको हर एक कैरेक्टर का बैकग्राउंड समझना है, फिर अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट और प्लॉट। जो भी स्क्रिप्ट होता है, क्या स्क्रिप्ट है, क्या स्टोरी है, प्लॉट क्या है उसके अंदर, कैसे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है और इस तरीके से वो सीन क्रिएट कर रहा है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द समरी। जैसे मैंने बोला कि समरी आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, एंड कुछ कुछ चीजों को बाय हार्ट भी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस है उसके सॉल्यूशंस को आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये जो नॉवेल्स है बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेगा नॉवेल्स को अच्छी तरीके से समझ के याद करके चलने में। ठीक है, ये हो गया। तो दो चीज हमने कवर कर लिया। क्या कवर कर लिया दोस्तों, देखो वापस बताता हूं, दो चीज कवर कर लिया। पैटर्न हमने समझ लिया, दूसरा टिप्स टू लर्न समझ लिया। अब आ जाते हैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन पे। तो वापस आ जाते हैं पहले सेक्शन से, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो पहला जो सेक्शन है, जैसे मैंने बोला कि इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग, या तो ट्रू और फॉल्स, या तो एमसीक्यूज देखने मिलते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि पिछले 2 साल के पेपर जब मैंने देखे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं कराता हूं, दैट इज पीवाईक्यू। तो यहां पे क्वेश्चन आया था ये वाला, अगर आप देखो इसको समझो, क्या बोल रहा था, कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कंप्लीट द एक्टिविटी एज पर इंस्ट्रक्शन। मैच द कॉलम आ गया 2 मार्क्स के लिए, देखो 2 मार्क्स के लिए आया था, मतलब एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आया 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन एमसीक्यू आया 2 मार्क्स का। तो चलो, अब नॉवेल दिया हुआ है, अगर आप देखोगे नॉवेल, ठीक है, इसको समझो, बहुत ईजी है बच्चा, बहुत ज्यादा ही ईजी है। अगर आप देखोगे तो नॉवेल क्या होता है, अगर आप ऑप्शन बी में देखोगे तो नॉवेल का मतलब क्या है, एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन होता है। ठीक है, यही होता है। इसका मैच कर लो नॉवेल का 1, या फिर ऐसा मैच करके दिखाता हूं, यह आ गया इसका, ए लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन। उसके बाद है 18th सेंचुरी लिटरेचर। अगर आप इसका देखोगे क्या आएगा बताओ, 18th सेंचुरी लिटरेचर का, दैट इज स्पिरिट ऑफ रियलिज्म। स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है लेकिन आप समझ जाओ कि सेकंड का ऑप्शन है डी। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो, दैट इज ये 1, ये 2। ठीक है, उसके बाद 2nd to 6th सेंचुरी, ये एक ऐसा सेंचुरी था जो ग्रीक रोमांस का एज था, दैट इज ये ऑप्शन 3 आ जाएगा, यहां से मैच कर लो इसको। फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, दैट इज मिडिल क्लास रीडर। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग अगर आप करो, और जैसा मैंने अभी अभी आपको पूछा कि क्या आपको, बहुत सारे मेरे पास मैच द पेयर है, क्वेश्चन बैंक के भी है, बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपको ऐसा अलग से वीडियो चाहिए जिसमें सारे मैच द पेयर और सारे ट्रू और फॉल्स, कम से कम 10-15 होंगे अलग अलग टाइप के, तो वो करा दूं क्या, एक वीडियो बना दूं क्या, तो कमेंट कर देना। जैसे मैंने बोला 200 से ज्यादा कमेंट आएंगे अगर एक ही नाम के ऊपर। मैं ये ओवरऑल कमेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस सेक्शन 1 ऐसा लिख दो आप कि सर सेक्शन 1 का अलग से बनाओ, सेक्शन 1 अलग से, अगर 200 कमेंट आएंगे तो मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत किया हो दोस्तों, पिछले 2 दिन में 3 दिन में मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है वीडियो बना के, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आया था इसी में, जैसे मैंने बोला कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी इन शॉर्ट ये क्या है, एमसीक्यू है। इसका क्वेश्चन क्या है, अगर आप देखो, द नॉवेल दैट बियर मोर देन 1 लेवल ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड डैश नॉवेल। तो अगर नॉवेल का मोर देन 1 लेवल ऑफ मीनिंग होता है तो उस नॉवेल को क्या बोलते हैं, एलेगोरिकल नॉवेल। जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स में क्या है, बहुत सारे टाइप के नॉवेल्स होते हैं, हिस्टोरिकल होता है, एरोलॉजिकल होता है, रियलिस्टिक होता है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे टाइप के नॉवेल्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एलेगोरिकल नॉवेल। दूसरा है डैश नॉवेल इज कंसर्न्ड विद द प्रोटैगोनिस्ट ओवरऑल ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है, तो कौन सा नॉवेल ऐसा है जो कंसर्न है ओवरऑल ग्रोथ चाइल्डहुड से एडल्टहुड का, तो वो है दोस्तों हमारा यूटोनियन है कि हाँ, मेरे हिसाब से यूटोपियन ही आएगा। अगर आप देखोगे कि क्या आएगा, या फिर
बिल्डरस्ट्रोमन आएगा, बताओ क्या आएगा, बिल्डरस्ट्रोमन आएगा कि यूटोपियन आएगा? हाँ, मेरे हिसाब से बिल्डरस्ट्रोमन ही आएगा। ये दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये एक ऐसा बिल्डरस्ट्रोमन ऐसा एक नॉवेल है जो चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक क्या करता है, प्रोटैगनिस्ट का ओवरऑल ग्रोथ का कंसर्न करता है। फिर नेक्स्ट, डैश नॉवेल इज ए नॉवेल बेस्ड ऑन द ऑथर्स लाइफ। कौन सा चीज ऑथर के लाइफ पे बेस होता है? सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब यही होता है खुद के ऊपर आत्मकथा लिखना, करेक्ट? ये होता है। द नेक्स्ट, नॉवेल बेस्ड ऑन एन इमेजिनरी कम्युनिटी प्रोसेसिंग द आइडियल क्वालिटी इज कॉल्ड डैश नॉवेल। तो इसका जो आएगा वो आएगा यूटोपियन, ठीक है? तो इस प्रकार से चीजें हैं, आपको इसको बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि देखो आएंगे तो यही आगे पीछे करके, यही तो है एमसीक्यूज इसके अंदर जो आगे पीछे करके आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रख लेना है। तो ये अगर आप देखोगे तो 2023 या 24 का पेपर है, ठीक है? फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वापस जाएंगे। अगर मैं 2023 में जाऊं, यहां पे अगर आप देखोगे वापस से क्या पूछा है, मैच द पेयर। जैसे मैंने बोला कि 2024 में भी मैच द पेयर पूछा, 2023 में भी मैच द पेयर ही पूछ रहा है। क्या बोल रहा है कि मैच द पेयर करो, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करो। तो पहला, ठीक है, पहला क्या है, उरुनुकु। तो उरुनुकु आ गया अपराबेन, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। फिर द हार्ट ऑफ डार्कनेस, क्या आएगा बताओ? द हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कोनार्ड, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है। फिर फ्रैंकिस्टाइन, बताओ फ्रैंकिस्टाइन का क्या आएगा? फ्रैंकिस्टाइन का क्या आएगा? ठीक है, मैरी शेली, दैट इज 3। एंड लास्ट में द पिलग्रिम्स प्रोसेस, दैट इज जॉन बनियान, ठीक है, ऑप्शन 4। इस प्रकार से मैच द पेयर कर दिया, मिल गया 2 मार्क्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। देखो सेम मैच द फॉलोइंग आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है। अगेन, नॉवेल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लड शेड एंड द मिस्ट्री आर कॉल्ड डैश नॉवेल। इसमें जिसमें ब्लड शेड होता है, हॉरर होता है, उसको क्या बोलते हैं? गोथिक नॉवेल बोलते हैं। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा होगा आपने। द जर्मन वर्ल्ड बिल्डरस्ट्रोमन इंडिकेट्स डैश, क्या है? ग्रोथ। देयर आर डैश एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल ऑफ नोवेला, क्या आएगा? 6 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ नॉवेल्स के जो सेक्शन 1 के कुछ चीजें थे जो पिछले 2 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, वो मैंने यहां पे आपको बता दिए। समझ में आ गया? तो ये था सेक्शन 1 का। वैसे आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन 2 पे चलते हैं बच्चा, ध्यान देना इस चीज को समझो। तो जैसे मैंने बोला कि सेक्शन 2 यानी क्वेश्चन 5 का बी वाला पार्ट है, ये आपका क्या होता है? सेक्शन 2 में से आता है, 4.2 में से आता है, जो कि टू सर्व विथ लव। और उसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं? डिस्क्राइब वाले आते हैं, डिस्क्राइब ये। तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स को लगभग 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे देखो, अब इस पर्टिकुलर चीज के मैं मेजर और माइनर कैरेक्टर्स भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी कुछ चीजें बताऊं और आपको कैरेक्टर्स भी बताऊं। तो चलो कैरेक्टर्स भी बता के चलता हूं। टू सर्व विथ लव का, तो टू सर्व विथ लव का मेजर कैरेक्टर कौन है भाई? इसका नैरेटर है, दैट इज रिकी ब्राइथवेट, आर ब्राइथवेट भी बोलते हैं इसको। फिर गिलेन ब्लैंकहेड है, उसके बाद मिस डैली वांस है, डेनहाम है, पैमेला डेयर है और मिस्टर फ्लोरियन है। ये कुछ नाम आपको याद रख लेना है, जो आपको हेल्प करेगा कुछ स्टोरी जो आपने पढ़ी हुई है, जो आपको प्लॉट पता है, उसको स्क्रिप्ट करने के लिए, उसको लिखने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जो छोटे छोटे रोल है उनका, माइनर कैरेक्टर्स है, जैसे कि बॉब मेलमाउंट है, ठीक है, जैकलिन बेंडर है, क्लिंटी है, सलमा ड्रीव है, हैकमैन है, मोइरा जोसेफ है, पामर है, यूपिया फिलिप्स है, जेन पुरेल है, लॉरेंस सर्विस है, जेस बेलमोंट, बैकली, जोस दावेस, पैट्रिक फॉर्मेन, थिक जैक्सन, मोनिका फेज, बाब फेग, पोर्टर, सफियानो, थियो वॉटसन। ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको बिल्कुल याद करके चलने हैं और उनका किससे क्या कनेक्शन था वो आपको रीड करके चलना है आपके नॉवेल से। क्योंकि अब मेरे पास वो समय नहीं है कि मैं नॉवेल डिस्प्ले करूं, सब कुछ पढ़ाऊं, क्योंकि वो समय नहीं है। क्योंकि आपको भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, लेकिन आपको याद कर सकते हो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको आप बाहर कर सकते हो, तो वो चीज मैं आपको बता के दे रहा हूं, तो इसको समझ के ले लो। तो चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी नजर डालते हैं। अगर आप देखोगे 2024 का, तो क्या है? ये 2024 है, ये 2023 है। क्या बोल रहे हैं? 2 क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। क्या पूछा है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द नैरेटर एफ आर ब्राइथवेट, ठीक है ना। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो ब्राइथवेट है, ई आर ब्राइथवेट, ठीक है ना, यहां पे जो ई आर ब्राइथवेट है हमारा, इनका क्या बताना है? कैरेक्टर स्केच बताना है। वैसे ही अगर आप 2024 में ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन देखो 2023 में क्या बोल रहा है? गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ ई आर ब्रैथवेट, यानी नैरेटर का। यानी इन शॉर्ट, अगर टू सर्व विथ लव यानी सेक्शन 4.2 का, यानी क्वेश्चन 5B का अगर क्वेश्चन आ रहा है और उसमें अगर नैरेटर का यानी कि जो ऑथर है उसका अगर कोई कैरेक्टर स्केच मान रहा है, तो आप आंसर लिख सकते हो। कैसे आंसर लिख सकते हो? एक एग्जांपल देके बता दो। देखो सबका आंसर बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक आंसर है कि किस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो, आपको कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे आंसर है, जैसे कि मैंने क्या बोला कि ये जो नॉवेल है, नॉवेल टू सर्व विथ लव इज टोल्ड बाय द ऑथर हिमसेल्फ। इसको ऑथर ने ही बोला था, नैरेटर वही है, और इसका नाम क्या है? ई आर ब्रैथवेट। यही नॉवेल का यही ई आर ब्रैथवेट जो है वो क्या है?
ऑथर खुद है और उसने ही नरेट किया हुआ है और उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ये पर्टिकुलर नॉवेल बेस है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो क्या बोलता है, इट फोकसेस ऑन हिज टाइम इन इंग्लैंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, स्पेशली हिज जॉब एज ए टीचर एट ग्रीन स्लेट स्कूल। मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी उसका फोकस कहां था, इंग्लैंड के अंदर जो टीचर के जॉब पे करता था ग्रीनसलैंड स्कूल में। एंड बिफोर टीचर बनने के पहले ब्राइथवाइट वर्क एज ए इंजीनियर एंड इवन सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स। यानी उसने क्या बोला कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब वो टीचर बना, लेकिन टीचर बनने के पहले उसने ब्रिटिश एयरफोर्स में काम भी किया है एज ए क्या इंजीनियर काम किया हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीजें की है वॉर के दौरान। और इवन दो ही इज ए ब्रिटिश, बल्कि जो यार ब्रैथवेट है वो ब्रिटिश तो है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश होने के बावजूद उसको रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा क्या था, डार्क कलर का था। ठीक है, लोग बोलते हैं ना ये ब्लैक लिखा हुआ है, लेकिन हम यूजुअली ब्लैक वर्ड बोलते नहीं है कि वो ब्लैक है, हम डार्क प्रेफर कर सकते हैं कि ही इज डार्क, ही इज लाइक। तो डार्क कलर का था या फिर ब्लैक कलर का था आप बोल सकते हो। एंड इसके वजह से क्या होता था, उनको बहुत हार्ड हो गया था, बहुत तकलीफ हो गया था जॉब ढूंढने के लिए। एंड इवेंचुअली ही टेक्स अप टीचिंग पोजीशन। इसीलिए बेचारे ने क्या किया, टीचिंग का जॉब चूज किया, टीचिंग पोजीशन को चूज किया ग्रीनस्लेट स्कूल के अंदर, जो कि ईस्ट लंदन में सिचुएटेड है। उसके बाद जो स्कूल था, इट इज नोन फॉर इज ट्रबलसम स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ऐसे बच्चे थे जो हमेशा मस्ती करते थे। ब्रैथवेल स्ट्रगल्स टू कंट्रोल द क्लास, उसको हमेशा तकलीफ होती थी, क्योंकि यार कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट ही बहुत ही खतरनाक है तो थोड़ा तकलीफ तो हो जाती है ना स्टार्टिंग में, तो उसको बहुत तकलीफ होती थी। ही हैज ए शॉर्ट टेम्पर, ठीक है ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर का था, विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू हिम टू स्टे, क्योंकि यार उसको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ये टीचर था ब्राइथवेट, इसको भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, उससे लड़ाई कर लेगा या फिर कुछ उल्टा बोल देगा। पता चला फटका दिया दो चार, इंडियन में तो होता है ना भाई, फटका दिया दो चार, फिर बच्चा जाएगा पेरेंट्स को बोलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ये सब चीजें जो है वो होती थी इसके साथ। ठीक है, और इवन दो ही वाज नेवर टॉट बिफोर, ब्रैथवेट इज थॉटफुल इन हाउ ही डील्स विद द स्टूडेंट। मतलब भले उसने पहले कभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था और पूरा थॉटफुल था कि स्टूडेंट से कैसे डील करना है। एंड उसके बाद ही रियलाइजेस दैट ही लैक्स एक्सपीरियंस एज ए टीचर। उसको रियलाइज हुआ कि वो टीचर एक्सपीरियंस लैक कर रहा है बहुत ज्यादा। उसने अपनी टीचिंग को, स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश की, धीरे धीरे करके उसको रिस्पेक्ट मिला। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों से बात किया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाया स्टूडेंट से, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला। धीरे धीरे करके उसको समझ में आया बैकग्राउंड, जिसके वजह से उसको समझ में आने लगा कि ब्रैथवेट जो था ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर पा रहा था। फिर ब्रैथवेट जो था जनरली स्ट्रिक्ट था लेकिन केयरिंग था, और धीरे धीरे करके ये चीज है उसको बेटर बनाती गई स्टूडेंट्स के लाइफ में। और उसका इंटेलिजेंस, उसका काइंडनेस, जेन्युइन कंसर्न, एक इंस्पायरिंग मेंटोर के तौर पे उसको बना पाया। एंड नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था उसके पास। ही शो डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस इन द एंड एंड वॉचेस विद प्राइड एट द मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो इस प्रकार से यहां पे हमने क्या बताया, इतना लंबा चौड़ा मैंने लिखा है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और कब आप कर पाओगे, ये लिख कब पाओगे, या तो आपने एकदम बाय हार्ट किया हुआ है, ये पूरा एकदम रटारट याद किया हुआ है कि चलो अगर ब्रैथवेट के लाइफ के ऊपर कोई भी चीज आया तो ये मैं लिख लूंगा। तो अगर आपने ये पूरा रटारट किया हुआ है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको याद भी कर लो, समझ के भी ले लो एट द सेम टाइम। और आपको जैसे मैंने बोला कि देखो 4 ही नॉवेल है, तो आपको एटलीस्ट उसका समरी पता होना चाहिए। मैं शुरुआत में आपको क्या बता रहा था कि अगर आपको समरी पता है उस पर्टिकुलर चीजों का, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा उस चीज को समझना। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ब्रैथवेट आ जाए, हो सकता है इसके बाद का जो भी पर्टिकुलर नॉवेल्स है उसके ऊपर, नैरेटर के ऊपर कुछ आ जाए, तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इट इज लाइक चांसेस कि हो सकता है कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, लेकिन ऐसे ही लाइफ नैरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जो इसका पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हम लोग को कर दिया। देखो यहां पे भी वही क्वेश्चन था 2023 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एज वन ऑफ द यहां पे थीम्स टू सर्व विथ लव। ठीक है ना, ये जो सर्व विथ लव का जो नॉवेल्स है उसमें स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का क्या है, वन ऑफ द थीम्स के कंसीडर पे आपको ये चीज नॉवेल्स के बारे में लिखना है। तो यहां पे आप लिख सकते हो। तो देखो कितना इजी होता है कि यहां पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और कहीं ना कहीं देखो मिस्टेक्स क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सेंटेंसेस तो बिल्ड आप कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है उस चीज का, आपने अगर थोड़ा बहुत भी स्टोरी समझा हुआ है तो आप सेंटेंसेस इंग्लिश में लिखना है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन मिस्टेक्स क्या होती है लोगों से मैं आपको क्लियर कर बताता हूं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है और सेंटेंस बिल्डअप करने में थोड़ी बहुत इंग्लिश वाली मिस्टेक हो जाती है, तो जिसके से मार्क्स कटते हैं। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं बच्चा 4 में से हर बच्चा आराम से 2 से 3 मार्क्स ना इजीली स्कोर कर पाता है। और कोई अच्छा पढ़ने वाला है जिसने अच्छे से पढ़ के चीज सब लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल नहीं मिस्टेक हो रही है, तो वो 4 में से 3.5 4 मार्क्स भी इजीली स्कोर कर पाता है। ये चीज आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। ठीक है बच्चा, यहां पे देखो और क्या क्वेश्चन पूछा था कि डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी टू देम। तो ये सब चीजें जो है वो क्या पूछा था, सेक्शन 4.2 का यानी टू सर्व विथ लव के नॉवेल से पूछा गया था। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अब मेरी तरफ से क्या है आईएमपी, चलो ये लास्ट में बताऊंगा, ये लास्ट में बताऊंगा, चलो ये लास्ट में बताऊंगा। आ जाते हैं सेक्शन सी पे। 4.3 क्या है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। जैसे मैंने बोला क्या पूछता है इसमें भी, इलाबोरेट करना, डिस्क्राइब करना, ये सब पूछता है। तो चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। उसके पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। मेजर कैरेक्टर्स कौन है, फिलियस फॉग है, ठीक है, टास्कपैथाउट है, आउदा है एंड डिटेक्टिव फिक्स है। माइनर में कौन कौन है, सर फ्रांसिस क्रोमैथरी है, जॉन बुंशबी है, द रिफॉर्म क्लब मेंबर्स है, पास गाइड है, कॉलोनल स्टैम्प्रोट है, मिस्टर कैमरफील्ड है, मैंडी बॉय है, एल्डर विलियम हिच है, मज है और कैप्टन स्पीडी है। ये कुछ नाम है और इससे जो भी स्टोरी कनेक्ट हो रही है वो आपके माइंड में एक बार अच्छे तरीके से रीड करके या फिर कहीं से समरी को समझ के ये कर लेना। समरी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं से भी आप कर सकते हो, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टोरी, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछा था अगर आप देखो 2024 में, 2023 में इस टॉपिक के ऊपर 4.3 के ऊपर क्या पूछा था, एप्रिशिएट फिलियस फॉग एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये लिख सकते हो आप लोग। अब इसका सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे रहा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो आपको इस चीज को माइंड में रखना है। फिर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एक्सट्रैक्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इट्स क्लाइमैक्स। डिस्कस करो आप, तो इसका क्लाइमैक्स है तो उसको आपको डिस्कस करना है कि हाँ यार 80 डेज था जो नॉवेल्स में आपके मेंशन है। सेम यहां पे भी देखो, इलैबोरेट द फॉलोइंग लाइट ऑफ फिलियस फॉग वेंचर, यहां पे कनेक्ट हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार बस घुमा फिरा के पूछते हैं, आपको लिखना वही होता है आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। देखो ये गिव रीजन वाले क्वेश्चन आए थे, फिलियस फॉग नॉक डिटेक्टिव फिक्स डाउन, इसका गिव रीजन करो, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है। हाँ अब आ जाते हैं आखिरी 4.4 के सेक्शन पे। क्या है सेक्शन 4.4, जो कि है आपका साइन ऑफ 4, अगेन 4 मार्क्स का डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन या तो एक्सप्लेन या फिर गिव रीजन वाले क्वेश्चन। अब कुछ कैरेक्टर्स है जैसे शेरलॉक होम्स हो गया, मैरी मोस्टन हो गया, टेडियस शोल्टो हो गया, टॉबी हो गया, जॉन वैटसन हो गया, मेजर शोल्टो हो गया या फिर टोंगा हो गया। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, अगेन देखो 2023 में 24 में कैसे पूछे गए थे कि मैरी मोस्टन एनकरेजेस डॉक्टर वॉटसन टू गेट इन्वॉल्व इन हर केस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द साइन ऑफ 4। इसमें आपको क्या करना है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट करना है। तो देखो जैसे मैंने बोला कि जस्टिफाई के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये चीज आपको समझ के रखना रहेगा कि मैरी मोस्टन ने एनकरेज किया था डॉक्टर वॉटसन को ताकि वो इन्वॉल्व हो सके उसके केस में, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो अगर आपने वो नॉवेल को समझा होगा कि भाई क्यों इन्वॉल्व करने के लिए बोल रहा था, जो मैरी मोस्टन थे वो क्यों इन्वॉल्व करने बोल रहे थे वहां पे, तो उस चीज को आपको लिखना है वहां पे, जस्टिफाई करके अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस प्लेसेस सच एज होम्स, रेसिडेंस, लाइटिंग थिएटर एंड अननोन डेस्टिनेशन विद द रेफरेंस द साइन ऑफ 4। तो इस हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको देख लेना है। क्लियर हो गया। तो ये था आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने आपको 2023 2024 के डिस्प्ले करा के दिए। लिखना कैसा होता है आंसर वो भी आपको बता के दिया, और आपको साथ ही में पूरा पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स मेरी तरफ से दे दिए। अब जाते जाते एक और काम करना है आपको। क्या, जैसे मैंने बोला क्या रह गया है हमारा, इतने सारी चीजें तो हमने डिस्कस करा लिए, बस कुछ चीजें रह गई है, जैसे कि ये वाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बता दिया कि कैसे आए थे क्वेश्चन, कैसे हमने बताया था इसका, ठीक है। कैरेक्टर्स भी बता दिए मेन है उसको। आप थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क ये है कि आप कैरेक्टर्स को थोड़ा सा देखो और कौन सा कैरेक्टर्स किससे कनेक्ट हो रहा है, क्या स्टोरी है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब एक आखिरी चीज बता रहा हूं मेरी तरफ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में से। जैसे 4.1 में मैंने बोला कि 4.1 का तो अलग से वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपके 200 कॉमेंट आएंगे तो, जैसा मैंने बोला यहाँ पे। तो 4.1 का हटा दो, 4.2, 4.3, 4.4 का बताता हूं। तो चलो सबसे पहले आ जाते हैं 4.1 के इसके ऊपर, 4.1, ठीक है। तो ये 4.1 जो सेक्शन है सर विथ लव के कैटेगरी का, इसमें क्या क्वेश्चन है, चलो, दैट इज हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हाईलाइट द कंडक्ट ऑफ ब्राइथवेट्स क्लास। इसको जस्टिफाई करना है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इन द क्वेश्चनिंग सेशन डेमनेम वाज एक्सपीरियंसिंग। देखो ये सब क्वेश्चन मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट ही है और ये क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे ये शॉर्ट नोट ऑफ द इवेंट विच टुक प्लेस ऑन 15 नवंबर इन, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट द नैरेटर वाला, और जो मैंने आपको पढ़ा के दिया कि नैरेटर का पूरा वो लिखो, कैरेक्टर लिखो, वो आपको लिखना ही है, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर आप कर सकते हो, ठीक है। की रोल वाला डेनाम का, मिस जोसेफ का, ये कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको करना ही है। वैसे 8 के 8 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने स्टार मार्क किए वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ के ले लेना। फिर ये हो गया 4.1 का, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ना, ये चीज मैं सीधा वहां पे पीडीएफ के फॉर्म में डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसको देख लो, इनकेस वहां पे नहीं आए, लेकिन मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 4.2 पे चलते हैं। यह है 4.2 का, चलो लिख दो यहां पे 4.2, ठीक है। क्या है, एक्सप्लेन हाउ द ऑथर वाज मेड यूज ऑफ इंटरनेशनल डेटलाइन एंड टाइम जोन्स इन हिज नॉवेल, ठीक है।
मनी वॉज नेवर ए कंसर्न फॉर मिस्टर फॉलो आई डिस ऑनर टू एक्सेप्ट ये। थर्ड वन इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन हाउ द टाइम गेन ऑफ ए फुल डे इज रिवील टू मिस्टर फॉग। ठीक है, आउट स्टेशन हिमसेल्फ आउटसाइड प्लेयर्स डू गिव रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचवा जो है डबल स्टार कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Passport blame himself for his misfortune, the master justify. Compare the rumors in the mind of Mr. Fogg and other for seeming failure of his wager. ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रेस ऑफ द माइंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये एक 9th वाला कर लेना, ये भी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देख लेना है और कोशिश करना है कि उसके सॉल्यूशंस अगर आपको कहीं पे मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स होते हैं, उसको एक बार आपको देख लेना है, एक बार रेफर कर लेना है ताकि एग्जाम में उसका आंसर लिख पाओ। अब सीधा मैं आपको 4.4 का बता देता हूं, यानी आखिरी वो सेक्शन 4.4 में से क्या आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट है अगर आप देखोगे तो जो रिसेप्शन ऑफ 6 पल्स हेल्प्स टू स्टोरी मूव फॉरवर्ड, सम कनेक्टिंग विद द अदर हैपनिंग। ठीक है, लेट्स डिस्क्राइब द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ऑफ पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर स्केच ऑफ शेरलॉक होम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कंपेयर द थॉट प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, नैरेट द केस ऑफ मिस मॉर्टन, जैसे मैंने बोला उसका क्या केस था उसको आपको नैरेट करना है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। 6th वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू आर ए रॉन्ग वुमेन आर श्योर जस्ट इन कन्फ्लिक्ट इन मिस्टर माइंड्स। ठीक है, ओके, ये 8वां कर लेना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं बस कर लेना। देखो ये अगेन मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, पिछले 3-4 साल के पेपर को ऑब्जर्व किया है, पैटर्न को समझा है, उस हिसाब से मैंने कुछ हाईलाइट करके दिया है कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगेन लेकिन चांसेस ये है कि आ सकते हैं और चांसेस ये भी है, बहुत कम चांसेस ये भी कि इसमें से ना भी आए, लेकिन आपको अपने एंड से मेहनत करना है, क्योंकि ये मेरा काम है मेहनत करके देना, बट आई एम नॉट गॉड एंड आई एम नॉट द पेपर सेटर। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा कि जितना मैं आपको बोल रहा हूं कि यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, बट स्टिल यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, ताकि कुछ चीजों की गुंजाइश जो बची कुची है वो भी ना रहे। समझ में आ गया है बच्चा, क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि कैसे पैटर्न होता है। ठीक है, हमने आपको ये बता दिया कि कैसे एक्टिविटीज होते हैं, करेक्ट है। ये हमने आपको बता दिया कि कैसे मैच द पेयर्स आते हैं। ठीक है, हमने आपको बता दिया कैसे आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यूज मैच द पेयर में जो 4.1 में आते हैं। और आप कमेंट करो अगर आपको 4.1 का भी चाहिए अगर, तो आप कमेंट करो, अलग से एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन बी में अगर आप देखोगे ये कुछ कैरेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे खासकर मैंने बताया कैरेक्टर स्केच, ठीक है ना, यार ब्राथवेट का ये कुछ सॉल्यूशन कि कैसे हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ये 4.1 का, ये सब चीज हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बता दिया आप लोग को, तो प्लीज एक बार आप रेफर कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस दोस्तों यही है हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो हमने आपको ऑलमोस्ट समझा के एंड बता के दे दिया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं बच्चा, और ये टिप्स ध्यान में रखना, कुछ चीजें जो मैंने बताई है इसमें ध्यान में रखना, बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। एक आखिरी वीडियो होपफुली शायद बन जाएगा नॉवेल्स के बाद या फिर पहले, जो भी होगा आप चेकआउट करते रहना हमारे वीडियो सेक्शन को। इसी चैनल के सेक्शन में आओ और पहली बात तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को ऑल पे सेट किया तो हाँ सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। लेकिन किसी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं गई तो आप वीडियो सेक्शन में डेली आके चेक करते रहो कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हो सकता है एक वीडियो और मेरी तरफ से आए जो कि सेक्शन 1 की तरफ से होगा, और शायद एक वीडियो और जो राइटिंग स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर होगा। तो जरूर से आके विजिट करना और हमारे सभी वीडियोस को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते रहना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को भी मैं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। इसी के साथ एक और चीज बोलना चाहता हूं बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाए और इंग्लिश एग्जाम की हेल्प से आप बहुत अच्छा परसेंटेज अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल 3000, टेक केयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना सभी 12वीं के स्टूडेंट्स के साथ। प्लीज शेयर टू एवरीवन, साइंस कॉमर्स बोथ। एंड पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।